हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के प्राइस में सडनली एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। क्या उसके पीछे का रीजन हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था जिनको आप डिप में बाय कर सकते हैं। उसी में से एक प्रोजेक्ट का डीसीए कल मैंने करा है। वो कौन सा प्रोजेक्ट है बात करेंगे। और ग्लोबल मार्केट में बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स हैं जिनका इंपैक्ट आने वाले टाइम में बिटकॉइन के प्राइस पे भी पड़ सकता है। वो क्या है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज अपडेट्स, फिर आएंगे बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। पहली चीज, अभी थोड़ी देर पहले ही ट्विटर पे, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है, एक बैंक का स्टॉक एक दिन में 50% गिर जाता है। किसी मीम कॉइन की बात नहीं करते हम लोग, बैंक के स्टॉक की बात करें। और इतना तो हमारा पेपे जो सडनली मीन सेंसेशन बन गया था वो भी नहीं गिरा एक दिन में जितना यहां पे गिरा है। बात हो रही है यहां पे फिर से फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की। और थोड़ा मैंने पीछे की हिस्ट्री भी देखी तो बड़ी सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली। अगर आप देखें 1 मार्च से लेके अभी तक, अगर हम लोग 1 मार्च से लेके अभी तक बात करें तो इस वाले पे आए तो करीब करीब 1.25 महीने हुए। 1.25 महीने में ये 93.56% डाउन हुआ है। 1 मार्च तक इसका प्राइस था करीब $122 का और करंटली ये $8 से भी नीचे, एक्चुअली में $6 के करीब चल रहा है और करंटली चल रहा है $6 पे। और एक दिन में 50% का यहां पे डाउनफॉल देखने को मिला। अगर आप चार्ट भी देखेंगे ना, 2011 में भी इसका प्राइस $27 था। मतलब अगर किसी ने 2011 में भी इन्वेस्टमेंट किया था वो भी आज की डेट में नुकसान में है। भाई 2011 में अगर बिटकॉइन खरीद लिया होता ना, और आज इतने क्रैश के टाइम पे भी एटलीस्ट करोड़पति तो वो हो गया होता अगर उसने 2-4 हज़ार रुपए भी बिटकॉइन पे लगाए होते। मैं भी 1000 रुपए की बात करूँ। यहाँ पे बैंकिंग का इतना बड़ा क्राइसिस जो है हमें देखने को मिला है फर्स्ट रिपब्लिक में। फिर से हुआ ही है और फिर से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं यूएस के बारे में। क्या बैंकिंग सेक्टर सेफ है या नहीं, और अगर बैंक सेफ नहीं है तो ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट वो है जिसके प्राइस में हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की। तो पहला अपडेट हो गया यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक का। दूसरा, अर्जेंटीना की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अर्जेंटीना में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। क्यों? क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 105% का बिटकॉइन का प्राइस अब चल रहा है यहाँ पे। 105% अप चल रहा है। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज और भी हुई है इस हाइपर इन्फ्लेशन में। अर्जेंटीना हम लोग जानते हैं क्रिप्टो फ्रेंडली रहा है, तो आईएमएफ ने अर्जेंटीना को एक ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आईएमएफ ने अर्जेंटीना को बोला है 45 बिलियन के बेल आउट के लिए। उसकी कंडीशन जो है वो यहाँ पे रखी है कि एंटी क्रिप्टो पोजीशन जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब क्रिप्टो के अगेंस्ट अर्जेंटीना को जाना पड़ेगा अगर उनको ये $45 बिलियन का बेल आउट चाहिए। तो अब क्या करेगा अर्जेंटीना, वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन चीजें अर्जेंटीना के लिए जो है काफी खराब चल रही है फिलहाल हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। और इन सब चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो है बिटकॉइन। जिस चीज के लिए, जिस रीजन से सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था, वही सारी परिस्थितियां अभी हमारे सामने हैं जिन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है। चाहे हम लोग फर्स्ट रिपब्लिक की बात करें या फिर अर्जेंटीना में ये जो कहानी चल रही है इसकी बात करें। अगला अपडेट है यहाँ पे ब्रिक्स से। ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो आती है यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। काफी दिनों से हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि ये जो कंट्रीज हैं एक अपनी कॉमन करेंसी के बारे में जो है सोच रही है यहाँ पे, जो कि चाइना स्पेशली यहाँ पे आगे आके सेटअप करना चाह रहा है यूएस डॉलर को हटाने के लिए। फिर हम लोगों ने कुछ और अपडेट भी देखे यहाँ पे बात करी गई कि जो ब्रिक्स समिट हुआ है उसमें ये बात करी गई कि हम लोग अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करें, ना कि यूएस डॉलर में करें। ये सब पुरानी चीज है। अब नया अपडेट ये है कि 19 और कंट्रीज हैं जो यहाँ पे जो इनकी मेंबरशिप है वो लेना चाहती है। बड़ी चीज है ये। अगर जो मेन फाउंडर कंट्रीज हैं वो कल को ये बोलती हैं कि अब हम लोग अपनी नेटिव करेंसी में ट्रेड करेंगे या कल को कोई नई करेंसी बना ली। अब आप जानते हैं अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है? इसमें डोमिनेट कर रहा है चाइना। ब्राजील ऑलरेडी क्रिप्टो फ्रेंडली है। साउथ अफ्रीका में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। इंडिया रशिया को हम छोड़ते हैं।
चाइना आप जानते ही हैं, बहुत बार हम लोगों ने बात करी है, हांगकांग के रास्ते घुसना चाह रहा है वो भी, और ज़्यादा क्रिप्टो में सारे एक्सचेंजेस चाइनीज़ है हांगकांग के थ्रू, और वो लेके आना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर कल को ब्रिक्स में 19 कंट्रीज आ गई और नहीं, और इन्होंने कोई अपना रूल बना दिया यहाँ पे, तो एक तो डॉलर के लिए खतरा यहाँ पे और बनता जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, कल डॉलर बंद हो जाएगा, परसों डॉलर बंद हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लगेंगे सालों इसमें, पर वो प्रोसेस यहाँ पे ज़रूर स्टार्ट हो गया है डॉलर को धीरे धीरे नीचे लेके जाने का। तो ये तो थे गाइस सारे के सारे अपडेट जो फिलहाल अभी चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में। अगली चीज़, एक जो प्रोजेक्ट है जो मैंने यहाँ पे बाय करा है, चार्ट यहाँ पे खुला नहीं है उसका, एक बार हम लोग उसको खोल लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, दैट इज जीपीटी। तो जीपीटी को मैंने यहाँ पे फिर से बाय करा है, और उसको बाय करने के जीपीटी, क्रिप्टो जीपीटी कर देते हैं, जीपीटी गेट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न था ना इसको लेने का, वो था इसका प्राइस। अगर आप देखेंगे ना तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में इसका जा रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसकी फिर से कल के दिन में एक डीसीए किया है। मेरा डीसीए गया है यहाँ पे, उसके बाद और नीचे गया था, मैंने 0.036 में इसका डीसीए करा है। तो मैं अभी के लिए कोशिश ये करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जीपीटी को हाई प्राइस पे बाय करा था और प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, तो मुझे लग रहा है डीसीए करना अच्छा रहेगा। 5 पार्ट में मैंने आप लोगों को बोला था करने के लिए, फर्स्ट पार्ट में बाय कर चुका हूं मैं, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ 3-4-5 पार्ट में बोला था, जो भी पार्ट में बोला था फर्स्ट पार्ट हम लोग बाय कर चुके हैं, सेकंड मैंने ऐप करा, और अगर यहां से मार्केट डाउन जाएगा तो आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम लोग उसमें बाय करते रहेंगे। फिलहाल और किसी प्रोजेक्ट के लिए मैं डीसीए नहीं कर रहा हूँ। बोन अभी तक ऐसा है जिसने हमें बहुत अच्छा रिटर्न, करीब 22% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, बाकी सब भी धीरे धीरे देने लगेंगे एक बार थोड़ा सा बिटकॉइन के प्राइस में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। अच्छा, कुछ लोगों के ना कमेंट्स आए हैं कि हम लोगों ने जो इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था ना, देखिए ये ना मंथली चार्ट में बना था, मंथली में बना हुआ है, तो इस पे ये याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से प्ले अराउंड हो जाएगा, ये लंबा काम है, ये हम लोग बात करते हैं अगले 2-3 महीने की, या अगर आप ये मान के चलिए आप आज अप्रैल में हैं, हम लोग जून जुलाई की बात कर दें, वो टाइम पे मैं ये पैटर्न को देख रहा हूँ। उस बीच में मार्केट नीचे भी गिरेगा, ऊपर भी जाएगा, और मैं फिर से मैंने बोला था उम्मीद मुझे यही है कि ये वाला लेवल हमारा टच होगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। कई लोगों का बोला यार ये तो 4 आवर चार्ट में बन ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर भी देखिए करिए, मंथली चार्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पे क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से ना कल जो ये अपडेट आया है फिर से फर्स्ट रिपब्लिक का, जो ये क्रैश हुआ है ना, उसका एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला है, जहां से बिटकॉइन ने जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, जहां पे हम लोग अगर आप देखें 23 अप्रैल से हम लोग जिस एरिया पे अभी तक ट्रेवल कर रहे थे, सडनली बीटीसी ने उस एरिया को यहाँ पे जो है तोड़ दिया। ये आप देखेंगे तो ये वाले में, सॉरी 23 नहीं 21 अप्रैल से हम लोग यहाँ पे इस एरिया में ट्रेवल कर रहे थे, तो इस जगह को बीटीसी ने फाइनली अभी तोड़ दिया। वॉल्यूम भी थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे आया था। अब इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे अगले हफ्ते में जो मीटिंग होने वाली है एफओएमसी की। एक और बात, कल ना जल्दी में मैंने आप लोगों को एफओएमसी की मीटिंग की डेट गलत बता दी थी, वो 2 और 3 तारीख को है। तो यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एक बार मैं देख रहा हूँ कि ये हम लोग ना इस लेवल पे एटलीस्ट आए। शॉर्ट अगेन ये हम लोग 4 आवर चार्ट की बात कर रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग से पहले ना काफ़ी चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखेंगी। अब या तो हो सकता है हम लोग ऑलरेडी 29,000 के लेवल पे आ जाएं एफओएमसी की मीटिंग से पहले। अगर ऐसा हुआ तो वो टाइम पे अगर कुछ वहाँ पे अच्छा भी आ गया ना, तो बहुत ऊपर रैली हमारे पास जाने के चांसेस नहीं होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि वो टाइम पे खराब खबर आए। अगर खराब खबर आई और हम 29,000 के एरिया पे हो गए तो सडनली हम नीचे गिरेंगे। अगली चीज, अगर हम लोग इसी एरिया में ट्रैवल करें और एफओएमसी मीटिंग में अच्छी अपडेट आ गई तो हम लोग जब करके हमें एक जंप देखने को मिलेगा। और अगर अभी कोई खराब एफओएमसी में कोई खराब अपडेट आ भी गया ना, तो भी मुझे लगता है बहुत नीचे नहीं जाएंगे। 26,600 वाला जो लेवल है वो हमारे लिए बढ़िया सपोर्ट का यहाँ पे अभी तक काम करेगा, क्योंकि इस एरिया के नीचे हम लोग अभी भी गए नहीं हैं। तो ओवरऑल एफओएमसी की मीटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट वीक में जो होने वाली है, वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर आएंगी। अभी ये जो रैली आई है हमारी, जो बैंक का क्राइसिस हुआ उसकी वजह से, वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो देखना होगा। तो एक बार अगर सपोर्ट कंफर्म हो जाए ना, इस एरिया को अगर हम लोग फिर से टेस्ट करने हैं और सपोर्ट हमारा कंफर्म हो जाता है ना यहाँ पे, तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी, जो कि 28,000 के नियर अबाउट यहाँ पे बैठता है। तो ये एक बार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इस पर। अगली चीज़, अगर हम लोग क्रिप्टो एनालिसिस की बात करें तो मार्केट कैप करीब 1.
2.5% अप चल रहा है, 1.18 ट्रिलियन चल रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है 11%। इनफ्लो का कल भी और आज भी रात के 12 बजे से लेकर अब तक एक डेटा आया है 1000 का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे ग्रीड में चल रहा है, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। सरप्राइजिंगली मुझे नहीं पता स्ट्रॉन्ग सेल क्यों हो गया ये सडनली। हीट मैप के बारे में बात करें, सारा हरा रंग दिख रहा है, BTC 3.72% और इथीरियम 2.08% जो है फिलहाल अप के लिए चल रहा है। बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अभी ग्रीन की तरफ जो है चल रही है। तो देखा इस फिलहाल अभी तक क्रिप्टो मार्केट का अपडेट जो चल रहा है। इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट रहेगा वो आप जानते ही हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके टेलीग्राम का चैनल अभी तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा। अदरवाइज आप जानते हैं किसी स्कैमर के चैनल पे अगर आप ऐड होते हैं तो आपके साथ कोई फालतू का स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।